ओम श्री सद्गुरवे नमः। सभी सम्माननीय श्रोताओं को सादर नमन। जय गुरु। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के शब्दों में परम पूज्य बाबा देवी साहब के संस्मरण श्रृंखला के अंतर्गत आज इसका पंचदश 15वां संस्करण लेकर उपस्थित हूँ आपकी सेवा में। पिछले भाग में हमने देखा था कि बड़ी कठिनाई से इन्हें परम पूज्य बाबा देवी साहब से दीक्षा की स्वीकृति मिली थी। जब इन्होंने पहला पत्र पूज्य धीरज लाल जी के द्वारा परम पूज्य बाबा देवी साहब को भिजवाया था, तो उसे पढ़कर उनके शिष्य पूज्य श्री रामदास जी, जिनके साथ एक बार पहले इनका बहुत तीक्ष्ण वाद विवाद हो गया था ज्योतिराम राय में, बहुत ही उस समय इनकी मनःस्थिति भी कुछ ऐसी थी। वैसे में उनसे मुलाकात उनकी हुई और संत मत को लेकर जो वाद विवाद छिड़ा, इनके मन में कहीं न कहीं एक बात बैठी हुई थी कि ये गुरु को नहीं मानते हैं, और दोनों में वाद विवाद तीक्ष्ण होता चला गया। और अंत में रामदास जी ने कहा कि बिना आप कितना भी मानस जप और मानस ध्यान कर लें, बिना सार शब्द की साधना के परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, और आपके गुरु शब्द साधना का भेद नहीं जानते हैं। और इस बात पर गुरु महाराज गुरु निंदा सुनकर विफर उठे, और दोनों में उसके बाद वार्तालाप ही बंद हो गया था। इस प्रसंग की स्मृति पूज्य रामदास जी के मस्तिष्क में रही होगी, और इसलिए उन्होंने धीरज लाल जी को पत्र लिखकर इन्हें दीक्षा देने से मना किया था। लेकिन जब धीरज लाल जी के कहने पर इन्होंने, अर्थात महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने उन्हें एक पत्र लिखा, जिसमें संतमत के प्रति अपनी दृढ़ अडिग आस्था व्यक्त की, और पूज्य धीरज लाल जी ने भी एक और पत्र लिखकर इनके बारे में पूरे विस्तार से उन्हें समझाया, तो वे आश्वस्त हो गए और उन्होंने अपने गुरुदेव परम पूज्य बाबा देवी साहब से आपका पक्ष रखा, जिस पर उन्होंने कहा कि उसे अभी यहाँ मत बुलाओ, धीरज को लिख दो कि वह उसे भजन भेद बता देगा। जब मैं दुर्गा पूजा में विजयादशमी में भागलपुर जाऊंगा, तब वह वहीं आकर मुझसे मिलेगा। यह पत्र पढ़कर इनका हृदय प्रफुल्लित प्रमुदित हो उठा, और इन्हें अब लगा कि अब तो सद्युक्ति मिल ही जाएगी। वस्तुतः गुरु महाराज के मन में बचपन से ही वैराग्य भावना थी। इनका मन मस्तिष्क आध्यात्मिकता के सांचे में ढला हुआ था। इन्होंने एक पुस्तक की भूमिका में लिखा भी है कि बचपन से ही बाल्यकाल से ही मेरी अभिरुचि आध्यात्मिकता की ओर रही, और बढ़ती उम्र के साथ वह वैराग्य भावना भी बढ़ती बढ़ती इतनी प्रबल हो गई कि 1904 ईस्वी में मैंने विद्यालय का परित्याग कर गुरु शरणाश्रित होकर संन्यास ले लिया। बचपन से ही इनकी अभिरुचि भगवत भक्ति, ज्ञान और ध्यान की ओर हो गई थी। यद्यपि इन्होंने 1902 ईस्वी में ही दरिया पंथ के गुरु स्वामी रामानंद जी से मानस जप, मानस ध्यान और त्राटक खुली आंखों से त्राटक करने की दीक्षा प्राप्त कर ली थी। पर 3 जुलाई 1904 ईस्वी को परीक्षा भवन में एक प्रश्न का उत्तर लिखते लिखते इनके अंदर भावनाओं का संवेग इतना प्रबल हो उठा कि ये संसार को छोड़कर सदा के लिए पीछे छोड़कर निकल पड़े, और अंततः पूरी दृढ़ता के साथ निकल पड़े।
क्योंकि इसके पहले भी इन्होंने 3 ऐसे प्रयास और किए थे। इनके जो संस्कार थे, उनके चलते, क्योंकि ये कहते हैं अपनी स्वीकारोक्ति में कि यद्यपि बचपन में मेरे चतुर्दिक जो परिवेश था, मेरी जो मित्र मंडली थी, वहाँ पर इस तरह का की कोई बात थी नहीं। फिर भी मेरे संभवतः पूर्ण संस्कार, पूर्व जन्म के संस्कार के कारण ही मुझे उस ओर ही सदैव ध्यान रहता था, मेरा मन उधर ही लगा रहता था। और एक बार जब ये 10वीं कक्षा में थे, तो एक ऐसे ही वेग का शिकार होकर पूर्णिया बाजार से लगभग 36 मील दूर गंगा तट था, जहाँ बीहड़ अरण्य था, घनघोर जंगल था। वहां पर ये भाग भाग जाने का इन्होंने निश्चय कर लिया और उस मार्ग पर चल भी पड़े। परंतु जाते जाते इनके मन में अचानक ख्याल आया कि इनकी जो बड़ी बहन, विधवा बहन घर में हैं, इनके चले जाने से उन्हें बहुत सदमा पहुंचेगा। उनकी क्या दशा होगी? उनका तो हृदय ही खंडित हो जाएगा। पहले ही पति उनके नहीं हैं और रोते-रोते उनकी हालत खराब हो जाएगी। उनका ध्यान इस कदर इनके मन पर आ गया कि ये वापस आ गए। एक बार पुनः दूसरी बार गृह त्याग का आपको वेग उठा था, जब जिनके यहाँ रहकर ये पढ़ते थे, आदरणीय मुख्तार साहब, उनका देहांत हो गया था और इनके एक मित्र फौदी राम जी भी परिस्थितियों के कारण अध्ययन छोड़कर अपने घर चले गए थे और इनका मन उचाट रहने लगा था। ऐसे में ये एक बार वैराग्य के वेग में आकर ज्योतराम राय अपने गुरुदेव के यहाँ रहने चले गए, पूज्य रामानंद स्वामी जी के यहाँ। जब इसका ज्ञान इनके पिताश्री को हुआ, तो वे वहां पर गए और इन्हें समझा बुझा कर ले आए। तीसरी बार पुनः ऐसी प्रबल भावना वैराग्य की इनके मन में, वैराग्य का ज्वार इनके मन में उठा और आप पास के घनघोर जंगल में जाकर दिन भर विचार करते रहे कि मुझे जिस वस्तु की अभिलाषा है, मैं जो प्राप्त करना चाहता हूँ, वह मुझे कैसे मिलेगी। बहुत मनन के बाद भी कोई संतोषजनक समाधान न मिलने के कारण शाम होते होते ये अपने वासे पर लौट आए। और ये चौथी बार था 1904 ईस्वी में, जब ये अपने विद्यालय से, परीक्षा भवन से निकल पड़े थे और उसके बाद फिर इन्होंने कभी पलट कर झांका नहीं। लेकिन 1904 से 1909 ईस्वी के बीच में अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए इन्होंने बहुत मानसिक और शारीरिक कष्ट उठाए, क्योंकि कभी भी इनके मन मुताबिक, इनके मनोनुकूल समाधान कारक परिस्थितियां इनके सामने में आती ही नहीं थीं। और अब जाकर जब परम पूज्य बाबा देवी साहब का वो पत्र पूज्य धीरज लाल जी के पास आया कि धीरज को कहो कि वो दीक्षा बतला देगा, तो इनका हृदय प्रमुदित, प्रफुल्लित, आनंदित हो उठा और इन्हें लगा कि अब तो सदयुक्ति मिल ही जाएगी। लेकिन अभी भी कठिनाइयां शेष थीं, जिनकी चर्चा हम लोग इस 15वें भाग में करने जा रहे, जिसका शीर्षक रखा महर्षि मेही को स्वीकृति प्राप्त होने पर भी दीक्षा प्राप्ति की राह में व्यवधान। रामदास जी का पत्र पढ़कर मेरा हृदय खिल उठा। मैंने सोचा कि अब सदयुक्ति तो मिल ही जाएगी, पर धीरजलाल जी अपने को गृहस्थाश्रमी जानकर एक वैरागी को, अर्थात मुझे, भजन भेद देने में सकुचाने लगे, संकोच करने लगे। धीरजलाल जी को भजन भेद देने में संकोच करते देख मैंने उनसे कहा,
आपको यह विचार कर संकोच होता है कि आप गृहस्थाश्रम में रहकर कैसे एक वैरागी सन्यासी को दीक्षा प्रदान करेंगे। परंतु मुझे तो एक कुत्ता भी सही रास्ता बता दे तो मैं उसे गुरु मानने को तैयार हूं। और आपने तो मेरा असीम उपकार किया है, अपना बहुत समय दिया है, कष्ट उठाकर मुझे संत मत समझाने का प्रयास किया है। आपको तो मैं गुरु ही मानता हूं। परंतु महानुभाव धीरज लाल जी संकोच का परित्याग कर आपको भजन भेद नहीं बता सके। उन्होंने आपसे कहा, आप भागलपुर जाइए, मैं वहां राजेंद्र नाथ सिंह जी वकील के नाम एक पत्र लिखकर आपको दे दूंगा और पत्र पढ़कर वे आपको भजन भेद बता देंगी। मैं इसको भगवद इच्छा समझकर तैयार हो गया। परंतु देखिए, अभी भी मंजिल दूर है। इस बार गुरु जी का बिना आदेश लिए यह शुभ यात्रा करना मैंने अच्छा नहीं समझा, उचित नहीं समझा। गुरु पुत्र अर्थात पूज्य रामानंद स्वामी जी जो गृहस्थ थे, उनके पुत्र संत प्रसाद जी को मैंने भागलपुर यात्रा संबंधी संपूर्ण विवरण सुना दिया कि मैं ऐसे ऐसे भागलपुर जा रहा हूँ, इस उद्देश्य से जा रहा हूँ, वहां पर दीक्षा लेने के लिए जा रहा हूँ। एक दिन मैं ब्रह्मवेला में सब नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भागलपुर जाने के लिए सब सामान दुरुस्त कर तैयार हो गया। अरुणोदय हो रहा था, अर्थात अरुणोदय जो सूर्य जब उदित होने को रहता है उस समय जो लालिमा होती है उसे अरुणोदय कहते हैं। अरुणोदय हो रहा था। मैं गुरु जी के पास गया और प्रणाम कर निवेदन किया। शुभादेश मिले तो मैं जिज्ञासा के लिए भागलपुर जाऊं। गुरुदेव मुंह ढककर लेटे हुए थे। यह विनय सुनते ही, प्रार्थना सुनते ही वे कहने लगे, क्यों व्यर्थ इधर उधर भटकोगे? सबके साथ मन नहीं लगे तो मेरे बगीचे के एकांत स्थल में निवास करो, वहीं तुम्हारे रहने की सारी सुव्यवस्था कर देता हूँ। इतना कहते कहते ममता या वात्सल्य से उनकी आंखों में अश्रुधारा बह निकली और इस बार की यात्रा स्थगित हो गई। गुरुदेव ही रोने लगे इनके विदा होने के ख्याल से। कैसी कारुणिक परिस्थिति रही होगी। इन्होंने अपना जाने का निर्णय स्थगित कर दिया। मुझे विश्वास हो गया कि गुरुदेव का आदेश प्राप्त कर भागलपुर जाने की संभावना नहीं है। सर्वोच्च मंगलमयता का विश्वस्त पथ प्राप्त करने की व्यग्रता। सर्वोच्च मंगलमय, सर्वोच्च मंगल कहाँ होगा? जब हम आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएं, और उसके लिए जो अपेक्षित साधना है वही उसका मार्ग है, विश्वस्त पथ है। वो उसको प्राप्त कर लेने का के लिए इनका मन व्याकुल हो रहा था, व्यग्र हो रहा था। वही कहते हैं, सर्वोच्च सर्वोच्च मंगलमयता का विश्वस्त पथ प्राप्त करने की व्यग्रता एक क्षण के लिए भी चैन नहीं लेने दे रही थी। मैंने अपनी अंतर व्यथा गुरुपुत्र संत प्रसाद जी से कह सुनाई। अति स्नेहवश वे मेरे लिए सब कुछ सहने को तैयार थे। आज ज्योतराम राय से 3 कोस दूर कांत नगर में एक आवश्यक कार्य संपन्न करने के लिए श्री गुरुदेव जी मुझे भेज रहे हैं। मैंने संत प्रसाद जी से स्पष्ट कह दिया है कि यह यात्रा भागलपुर की ही शुभ यात्रा है। इन्हें कांतनगर में कोई जरूरी काम से इनके गुरुदेव भेज रहे थे और इन्होंने अपने गुरु भाई और गुरु पुत्र को बतला दिया कि मैं जा तो रहा हूँ गुरु महाराज का काम करने, लेकिन वहां से मैं भागलपुर चला जाऊंगा दीक्षा लेने के लिए। संत प्रसाद जी ने मेरी शुभ यात्रा को
सुविधाजनक बनाने के लिए मार्ग व्यय दिया। राह खर्च के लिए कुछ राशि भी, धनराशि भी इन्हें प्रदान की। देखिए कितने अच्छे थे गुरु के पुत्र। गुरु तो दुखी हो रहे थे, नाराज हो रहे थे, लेकिन गुरु पुत्र इनकी सहायता कर रहे थे, क्योंकि वो इनकी व्यग्रता को, इनकी जिज्ञासा को, इनकी मुमुक्षा पिपासा को भली भांति समझते थे, और तटस्थ होने के कारण वो इनके साथ अपनी सहानुभूति रखते थे, जबकि गुरु की इनके प्रति ममता थी। कांत नगर में गुरुदेव का काम भली भांति पूरा करके मैं वहां से चलकर काढ़ा गोला रोड स्टेशन चला आया। काढ़ा गोला रोड नामक स्टेशन चला आया। टिकट कटाकर ट्रेन से भागलपुर आया। भागलपुर स्टेशन पर उतरकर मैं सीधा वहां से मायागंज राजेंद्र बाबू के निवास स्थान पर आया। उनके पूज्य वृद्ध पिताजी भीतर के कमरे में बैठे हुए थे। वे स्वयं भी वकील थे। उनके पुत्र राजेंद्रनाथ सिंह जी भी वकील थे और ये भी वकील थे। मैंने उन्हीं से पूछा, राजेंद्र बाबू का यही मकान है? वे बोले, हाँ, क्या काम है? मैंने उत्तर दिया, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। यह सुनकर उन्होंने राजेंद्र बाबू को पुकारा। पुकार सुनते ही वे बाहर आए। मैंने उन्हें चरण छूकर प्रणाम किया। प्रणाम करते समय वे यह कहकर रोकने लगे, साधु होकर आप क्यों मेरा पैर छू रहे हैं? उस समय मैं साधु वेश में एक उजला लंबा कुर्ता धारण किए हुए था, सफेद श्वेत कुर्ता, जो गले से घुटने तक लटक रहा था। राजेंद्र बाबू मुझे अपने घर के निकटवर्ती, समीप में ही नवनिर्मित सत्संग मंदिर में ले गए, जिसके पूर्ण निर्माण में जहां तहां कार्य करना बाकी था। उनकी आंखें उठ आई थी, कंजंक्टिवाइटिस हुआ होगा, आंखों की बीमारी हुई होगी, आंखें जो आ जाती हैं, अतः रंगीन चश्मा धारण किए हुए थे। वहीं मैंने धीरज लाल जी द्वारा लिखित पत्र उन्हें दिया। पत्र पढ़कर उन्होंने वहीं उस सत्संग मंदिर में ही मेरे निवास की व्यवस्था कर दी। 3 दिवस तक, देखिए एक ही बार में वहां भी उन्होंने भी दीक्षा नहीं दी, अभी वो अपनी ओर से भी परीक्षा कर रहे होंगे और संतुष्ट हो रहे होंगे। 3 दिवस तक मैंने राजेंद्र बाबू के साथ सत्संग किया। धीरज लाल जी के द्वारा जिन जिन पद्यों और उनके अर्थों एवं रहस्यों का संतोषकारी समाधान और उद्घाटन नहीं हुआ था, बहुत सारे पद्य थे जिनके अर्थ और उनमें जो उनके निहितार्थ, उनका जो मर्म रहस्यात्मक अर्थ था, उन सब का संतोषकारी समाधान पूज्य धीरज लाल जी भी नहीं कर पा रहे थे। कहते हैं उन सभी को एक एक करके मैंने उनके सामने में, पूज्य राजेंद्रनाथ सिंह जी के सामने रखा और उनके द्वारा सही और जचने वाला उत्तर प्राप्त करके परितृप्त हो गया। वे बड़ी शांति, प्रेम और अनुक्रमिक ढंग से, सिलसिलेवार ढंग से मुझे समझाते थे। शौचादि नित्य कर्मों, भोजन एवं शयन के अतिरिक्त रात दिन दोनों साथ ही रहकर सत्संग करते रहे। संत वाणी की सुंदर व्याख्या के साथ विशेष में मुझे बाबा देवी साहब की विशेषता, उनके गुण, प्रभाव और अद्भुत योग्यता की बातें सुनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मन ही मन मैंने संत मत और बाबा देवी साहब पर अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। तीसरे दिन सांध्यकालीन उपासना वेला में आपको तीसरे दिन सांध्यकालीन उपासना वेला में मुझे राजेंद्र बाबू ने दृष्टि योग की भजन भेद विधि बतला दी। भजन भेद लेने के उपरांत मैंने उन्हें चरण स्पर्श कर प्रणाम किया। वे बोले, आप साधु होकर मुझे क्यों प्रणाम करते हैं? आपका गुरु मैं नहीं बल्कि बाबा देवी साहब हैं। मैंने उत्तर दिया,
अभी तक तो मैंने बाबा साहब का दर्शन भी नहीं किया है। अभी तक तो मैं बाबा साहब का दर्शन भी नहीं कर पाया हूँ और भजन करने की युक्ति तो मुझे आपसे मिली है। इसलिए अभी मैं आपको ही गुरु मानता हूँ। आपके आदेश के अनुसार अवश्य ही वे मेरे गुरु हैं तथा आप सब लोगों के भी गुरु हैं। फिर पूज्य राजेंद्रनाथ सिंह जी ने से मैंने पूछा कि दरियापंथी गुरुदेव से मुझे मानस जप और मानस ध्यान करने का निर्देश मिला था, क्या वह भी करता रहूं? राजेंद्र बाबू ने कहा, हाँ, वह भी किया कीजिए, इसमें कोई प्रतिकूलता और हर्ज नहीं है। इसके बाद से मैं मिर्जान हाट पंटट्टा के एक वृद्ध दरियापंथी साधु के पास चला आया और वहां 1 मास तक 1 महीने तक विधिवत ध्यानाभ्यास करते हुए संत दरिया साहब के ग्रंथों की प्रतिलिपि तैयार करता रहा। संत दरिया साहब के कई ग्रंथ मेरे पुराने गुरुदेव के पास नहीं थे, इसलिए उन पुस्तकों की प्रतिलिपि करना मुझे आवश्यक जान पड़ा। इसके बाद और जब यहाँ से वे अपने प्रथम गुरुदेव के पास वापस लौटे, तो वहाँ किस प्रकार का अनुभव रहा, उन्होंने किस तरह का इनके साथ व्यवहार किया और किस प्रकार अंततः इन्हें इनके परम पूज्य गुरुदेव बाबा देवी साहब के दर्शन हुए, इसकी चर्चा अब हम लोग अगले प्रसंग में करेंगे। आज बस यहीं तक। सादर नमन। जय गुरु।